द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेल की डिस्कवरी में बारे में बताया था, तो आज नया टॉपिक आगे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका विज्ञान। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी, यानी विज्ञान या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कि हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे साइटोलॉजी कह रहे हैं। यदि हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। आगे है कि कोई ऑर्गेनिजम्स कितनी सेल से मिलकर बना है, उसके बेसिस पर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दोज ऑर्गेनिजम्स हुज बॉडी इज़ मेड ऑफ अ सिंगल सेल, यानी जिसका शरीर सिर्फ एक एकल कोशिका से बना होता है, उसे यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें बहुत सारी संख्या में सेल्स होती हैं, अनगिनत सेल्स होती हैं। एग्जाम्पल्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड क्लेमाइडोमोनास। तो इस तरह के जीव सिंगल सेल से बने होते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हैं ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब देखिए लाइफ एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इस तरह की जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं वो मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनमें ये एक्टिविटीज़ ग्रुप ऑफ सेल्स के द्वारा होती है, जिसे हम टिश्यू कहते हैं। यानी हर काम को करने के लिए अलग अलग टिश्यू, अलग अलग सेल्स पाई जाती हैं मल्टीसेलुलर में। जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक अकेली सिंगल सेल के द्वारा ही होती हैं। ज़्यादातर सेल्स जो होती हैं वो माइक्रोस्कोपिक होती हैं और उन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। इनका एवरेज डायमीटर जो होता है वो 0.5 माइक्रोन से लेकर 20 माइक्रोन तक होता है। जबकि दूसरी ओर कुछ सेल्स इतनी बड़ी होती हैं, एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच एग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा, जो लगभग 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर डायमीटर उसका होता है। सेल्स जो होती हैं वो अलग अलग आकार की होती हैं और ये डिपेंड करता है उनका आकार कि वो किस प्रकार का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर यानी श्रम विभाजन, हर सेल अलग अलग अपना काम करती है। तो यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट सेल्स दिख रही हैं हमारे ह्यूमन बॉडी की। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें सेल्स अलग अलग काइंड की होती हैं। यहाँ आपको कुछ सेल्स दिख रही हैं जिसमें कि स्मूथ मसल, ब्लड सेल्स, नर्व सेल जो सबसे लंबी है, फैट सेल जो गोल आकार की है, बोन सेल, स्पर्म एंड ओवम। किसी भी सेल का शेप और साइज वो उसके स्पेसिफिक फंक्शन से रिलेटेड होता है। कुछ सेल्स जैसे अमीबा, उसका आकार हर वक्त चेंज होता रहता है। कुछ केसेस में शेप जो होती है सेल की वो ज़्यादा बड़ी या कम यानी छोटी हो सकती है। कुछ का साइज शेप फिक्स होता है। एग्जाम्पल जैसे नर्व सेल होती है जो काफ़ी लंबी सेल है और ये एक टिपिकल इसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। अब ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस, यानी कि हर लिविंग सेल की अपनी क्षमता होती है कि वो कुछ बेसिक फंक्शंस कर सके। प्रत्येक लिविंग सेल जो होती है उसकी कैपेसिटी होती है कुछ विशेष अपना बेसिक फंक्शन करने की, जो किसी भी लिविंग फॉर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो कैसे ये बेसिक फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं एक लिविंग सेल के द्वारा? हम जानते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बीइंग में डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है। इसका मतलब है कि ह्यूमन बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में हार्ट ब्लड को पंप करता है, स्टमक खाना पचाता है। इसी तरह से डिवीज़न ऑफ लेबर देखा गया है एक सिंगल सेल में भी। इनफैक्ट कुछ विशेष कंपोनेंट्स हमारी सेल के अंदर पाए जाते हैं जो सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। हर सेल में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं
वो अपना एक स्पेशल फंक्शन करते हैं, जैसे कि न्यू मटेरियल बनाना सेल में, वेस्ट मटेरियल को क्लियर करना सेल में से, और एबिलिटी जो होती है सेल की, यानी क्षमता जो होती है उसकी फंक्शन करने की, वो सभी इन ऑर्गेनेल्स की वजह से होती है। ये ऑर्गेनेल्स मिलकर एक बेसिक यूनिट सेल बनाते हैं। आज के लिए इतना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक्स के लिए। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।